हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2026 की जो रिक्रूटमेंट है सर्कल बेस्ड ऑफिसर, उसके लिए बैंकिंग अवेयरनेस का आज हम यहाँ पे टॉपिक 7 करंट आरबीआई गवर्नर पॉलिसी लेटेस्ट ट्रेंड्स के अपन कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज है ये टिल एग्जाम तक वो स्टार्ट रहेगी, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। वैसे देखिए, बैंकिंग नॉलेज के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ भी अवेलेबल है सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए, जिसमें 20 मॉड्यूल्स 215 यूनिट 6500 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आरबीआई गवर्नर पॉलिसीज के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई अलाउिंग द रूपी टू फाइंड इट्स लेवल प्राइमरी इंडिकेटर। आरबीआई द्वारा रुपए को अपने स्तर खोजने देना मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिमे, सेकंड कंप्लीट नॉन इंटरवेंशन, थर्ड करेंसी टारगेटिंग एंड फोर्थ मैनेज फ्लोट विथ सिलेक्टिव इंटरवेंशन। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, मैनेज फ्लोट विथ सिलेक्टिव इंटरवेंशन, प्रबंधित फ्लोटिंग और चयनित हस्तक्षेप। बिकॉज आरबीआई यूज अ मैनेज फ्लोट इंटरव्यूइंग ओनली टू रिड्यूस वोलेटिलिटी, not to fix the exchange rate. Okay, next, second, RBI repeated emphasis on withdrawal of accommodation earlier was mainly aimed at। आरबीआई का बार बार विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन पर जोर मुख्य रूप से किसके लिए है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट टाइटनिंग फिस्कल पॉलिसी, सेकंड नॉर्मलाइजिंग एक्सेस पैंडेमिक लिक्विडिटी, थर्ड रिड्यूसिंग एनपीए एंड फोर्थ सपोर्टिंग एक्सपोर्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, नॉर्मलाइजिंग एक्सेस पैंडेमिक लिक्विडिटी, महामारी के दौरान अधिशेष तरलता सामान्य करना। बिकॉज आरबीआई टारगेटेड सरप्लस लिक्विडिटी क्रिएटिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक, not contraction of credit per। Next, third, RBI cut repo rate but keep liquidity condition tight, the immediate policy signal is। यदि आरबीआई रेपो रेट घटाता है लेकिन तरलता को सख्त रखता है तो तत्काल नीति संकेत क्या होता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट एग्रेसिव ग्रोथ पुश, सेकंड पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन, थर्ड कंट्रोल मॉनिटरी एजिंग एंड फोर्थ इन्फ्लेशन टारगेटिंग अबेंडनमेंट। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, कंट्रोल मॉनिटरी एजिंग, नियंत्रित मौद्रिक राहत। बिकॉज आरबीआई में एज रेट फॉर ग्रोथ बट मेंटेन लिक्विडिटी प्रोड्यूस टू कंट्रोल सिस्टमिक रिस्क। Next, fourth, RBI governor stress on anchoring inflation expectation mainly affects। आरबीआई गवर्नर द्वारा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को एंकर करने पर जोर मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? देखो, ऑप्शन है फर्स्ट पास्ट इन्फ्लेशन डेटा, सेकंड पब्लिक वेज निगोशिएशन, थर्ड फ्यूचर प्राइस सेटिंग बिहेवियर एंड फोर्थ फिस्कल डेफिसिट। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, फ्यूचर प्राइस सेटिंग बिहेवियर, भविष्य में मूल्य निर्धारण व्यवहार। बिकॉज एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस फ्यूचर इन्फ्लेशन, guiding wage, price and contract setting behavior। Next, fifth, a prolonged pause in repo rate changes despite moderate inflation suggests RBI concern about। मध्यम मुद्रास्फीति के बावजूद रेपो दरों में लंबा विराम आरबीआई की किस चिंता को दर्शाता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट क्रेडिट ग्रोथ, ग्लोबल स्लिप ओवर, रिस्क, थर्ड फूड इन्फ्लेशन ओनली एंड फोर्थ बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ग्लोबल स्पिल ओवर रिस्क, वैश्विक प्रभाव जोखिम। बिकॉज एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज लाइक ग्लोबल रेट हाइक और फाइनेंशियल वोलेटिलिटी जस्टिफाई आरबीआई पॉजिंग पॉलिसी डिस्पाइट डोमेस्टिक कंडीशंस। नेक्स्ट, सिक्स्थ, which tool best reflect RBI preference for fine tuning liquidity without changing policy rate। नीति दरों को बदलने बिना तरलता को समायोजित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपकरण प्राथमिकता देता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट सीआरआर, एसएलआर, वेरिएबल रेपो रेट, रिवर्स रेपो एंड बैंक रेट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, वेरिएबल रेट रेपो एंड रिवर्स रेपो। बिकॉज वेरिएबल rate repo and variable reverse repo allow calibrated liquidity injections and absorption without changing policy stance। Next, seven,
When RBI maintain a neutral monetary policy stance, its primary indicate, जब आरबीआई मौद्रिक नीति में न्यूट्रल रुख अपनाता है तो इसका मुख्य संकेत क्या होता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, फ्यूचर रेट हाइक आर रूल आउट, सेकंड पॉलिसी रेट विल कट इन द नेक्स्ट मीटिंग, थर्ड आरबीआई इज डेटा डिपेंडेंट विदाउट डायरेक्शनल बायस, एंड फोर्थ इन्फ्लेशन रेट इज बिलो टारगेट परमानेंटली। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, आरबीआई इज डेटा डिपेंडेंट विदाउट डायरेक्शनल बायस। आरबीआई डेटा पर आधारित है लेकिन दिशानात्मक पूर्वाग्रह नहीं है, बिकॉज अ न्यूट्रल स्टैंस इंडिकेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेटा डिपेंडेंस, नॉट अ कमिटमेंट टू रेज और कट रेट। नेक्स्ट 8, which concern dominate RBI governor recent communication on retail credit growth? रिटेल क्रेडिट वृद्धि पर आरबीआई गवर्नर के हालिया संचार में मुख्य चिंता कौन सी है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, लो क्रेडिट ऑफ टेक, सेकंड राइजिंग सेक्योर्ड लोन, थर्ड अनसेक्योर्ड लोन ओवरहीटिंग, एंड फोर्थ एग्रीकल्चरल लोन वेवर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, अनसेक्योर्ड लोन ओवरहीटिंग, असुरक्षित ऋण में ओवरहीटिंग, बिकॉज RBI has flagged risk in fast growing unsecured retail loan, emphasizing prudence. Next, ninth, RBI emphasis on transmission of policy rate mainly relates to, आरबीआई का नीति दरों के ट्रांसमिशन पर जोर मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, फास्टर गवर्नमेंट बोरोइंग, सेकंड इफेक्टिव पास थ्रू लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट, थर्ड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एंड फोर्थ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, इफेक्टिव पास थ्रू टू लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट, ऋण और जमा दरों में प्रभावी हस्तांतरण, बिकॉज effective transmission ensure that changes in policy rate impact lending, borrowing and the real economy. वैसे देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए लेटर एंड एसे की पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिसमें 270 लेटर्स एंड 50 एसे अपडेटेड अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th, if RBI use micro prudential measure instead of rate hike, it implies, ठीक है, यदि आरबीआई दर बढ़ाने के बजाय मैक्रो प्रूडेंशियल उपाय अपनाता है तो इसका क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, इन्फ्लेशन इज इररिलेवेंट, सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी फेलियर, थर्ड सेक्टरल स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट, एंड फोर्थ फिस्कल डोमिनेंस। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट, क्षेत्र विशिष्ट जोखिम प्रबंधन, बिकॉज मैक्रो प्रूडेंशियल टूल टारगेट स्पेसिफिक ओवरहीटिंग सेगमेंट such as real estate or unsecured retail loan. Next 11, RBI governor focus on bank governance and compliance signal concern over. बैंक गवर्नर्स और अनुपालन पर आरबीआई गवर्नर का ध्यान किस चिंता को दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, कैपिटल एडिक्वेंसी ओनली, सेकंड मोरल हजार्ड्स एंड ऑपरेशनल रिस्क, थर्ड लिक्विडिटी मिसमैच, एंड फोर्थ एक्सचेंज रेट लॉसेस। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, मोरल हजार्ड्स एंड ऑपरेशनल रिस्क, नैतिक खतरा और परिचालन जोखिम, बिकॉज गवर्नेंस फेल्योर एम्पलीफाई ऑपरेशनल एंड मोरल हजार्ड रिस्क अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। नेक्स्ट 12th, which policy stance combination best reflect RBI current approach? आरबीआई के वर्तमान दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह कौन सी नीति रुख संयोजन दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, हॉविश रेट प्लस लूज लिक्विडिटी, सेकंड डोविश रेट प्लस टाइट लिक्विडिटी, थर्ड न्यूट्रल रेट प्लस कैलिब्रेटेड लिक्विडिटी, एंड फोर्थ फिक्स रेट प्लस एक्सपेंशनरी लिक्विडिटी। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, न्यूट्रल रेट प्लस कैलिब्रेटेड लिक्विडिटी, न्यूट्रल दरें प्लस समायोजित तरलता, बिकॉज आरबीआई मेंटेन न्यूट्रल रेट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी while using liquidity tool to balance growth and stability. Next 13, RBI caution on global monetary condition mainly arise due to, वैश्विक मौद्रिक स्थिति पर आरबीआई की सतर्कता मुख्य रूप से किस कारण से है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, डोमेस्टिक इलेक्शन, सेकंड स्पिल ओवर फ्रॉम एडवांस इकोनॉमिक रेट साइकिल, थर्ड कोऑपरेटिव बैंक रिफॉर्म, एंड फोर्थ पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, स्पिल ओवर फ्रॉम एडवांस इकोनॉमी रेट साइकिल, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में दर चक्र का प्रभाव, बिकॉज चेंज इन द यूएस एंड अदर मेजर सेंट्रल बैंक रेट्स अफेक्ट कैपिटल फ्लो, करेंसी एंड
warranting caution. Next, 14. Which indicator would most likely trigger a policy stance reassessment by RBI? आरबीआई द्वारा नीति रुख की पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया को सबसे अधिक कौन सा संकेतक ट्रिगर करेगा? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 1 मंथ सीपीआई स्पाइक, सेकंड शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, थर्ड सीजनल फूड प्राइस चेंजेस एंड फोर्थ परसिस्टेंट डेविएशन फ्रॉम इन्फ्लेशन टारगेट। तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ परसिस्टेंट डेविएशन फ्रॉम इन्फ्लेशन टारगेट, मुद्रास्फीति लक्ष्य से लगातार विचलन, बिकॉज सस्टेन डेविएशन फ्रॉम टारगेट इन्फ्लेशन मैटर फॉर पॉलिसी unlike temporary or seasonal fluctuations. Next, 15. RBI governor emphasizing financial stability alongside growth highlight which trade-off? वृद्धि के साथ वित्तीय स्थिरता पर आरबीआई गवर्नर का जोर किस व्यापार बंद को उजागर करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड क्रेडिट एक्सपेंशन वर्सेस सिस्टमिक रिस्क, थर्ड एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट एंड फोर्थ फिस्कल वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड क्रेडिट एक्सपांशन वर्सेस सिस्टमेटिक रिस्क, क्रेडिट विस्तार बना प्रणालीगत जोखिम, बिकॉज excessive credit or growth can threaten financial system stability, showing a trade-off between expansion and systemic risk. वैसे देखिए जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।